हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी दिल्ली में सराय काले खां के पास NH9 पर, कॉमनली नोन एज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और मेरे लेफ़्ट साइड में है दिल्ली का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर। और इसी अक्षरधाम मंदिर के पास बनने वाला है देश के दो बड़े एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला एक काफ़ी बड़ा जंक्शन। जी हाँ, मेरे सामने है अक्षरधाम सेतु और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, और ठीक इसी जगह से जहाँ से हमने लेफ़्ट लिया है ये है ज़ीरो पॉइंट, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा दिल्ली को देहरादून से जोड़ने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और हाँ, एक जानकारी और दे दूँ कि दिल्ली से वाया बागपत बड़ौद शामली होता हुआ सहारनपुर तक जाने वाला नेशनल हाईवे 709B का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर। मेरे लेफ़्ट साइड में है अक्षरधाम मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता, और उसके साथ ही लगता हुआ अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर दो रूट मिक्स हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूट को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो दिल्ली से सहारनपुर NH 709B का निर्माण 3 फेसेस में होना था, जिसमें से फेज़ 1 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज से शामली बाईपास तक, और फेज़ 2 शामली बाईपास से सहारनपुर तक, और फेज़ 3 दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक बनना था, जिनमें NH 709B का फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल है, और फेज़ 2 शामली से सहारनपुर तक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जब NHAI द्वारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रूट मैप फाइनल किया गया, तो NH 709B के फेज़ 3 यानी अक्षरधाम मंदिर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक के रूट को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूट में ही मर्ज कर लिया गया। यानी दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के फेज़ 3 को ख़त्म कर दिया गया और उसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में मर्ज कर दिया गया। तो अब बात करते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। तो दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो है 235 किलोमीटर, जो कि 12,300 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे या दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने के बाद 210 किलोमीटर रह जाएगी। 100 किलोमीटर पर आवर के वाहन स्पीड के हिसाब से इस एक्सप्रेसवे को डिज़ाइन किया जाएगा, और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 फेसेस में किया जाएगा, जिसमें फेज़ 1 अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक लगभग 31.2 किलोमीटर यानी 32 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और फेज़ 2 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से सहारनपुर बाईपास तक लगभग 118 किलोमीटर, फेज़ 3 सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक 41 किलोमीटर, और सबसे खास फेज़ 4 गणेशपुर से देहरादून तक लगभग 20 किलोमीटर। गणेशपुर से देहरादून तक जो फेज़ 4 का निर्माण होना है उसमें 15 किलोमीटर का एरिया लगभग फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें वन्य जीवों के लिए 12 किलोमीटर का एक कॉरिडोर का निर्माण होना है, जिसमें लगभग 2.3 किलोमीटर ट्विन टनल, 4.8 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और 2.1 किलोमीटर हिली एरिया होगा। इसके अलावा 340 मीटर के एक ट्यूब टनल का भी निर्माण किया जाएगा। फरवरी 2021 में सेंट्रल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे का फाउंडिंग स्टोन रखा है, और इसकी जो डेडलाइन दी गई है वो दी गई है 2024। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण EPC मॉडल के तहत होगा। EPC मॉडल यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन।
तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 यानी कि अक्षरधाम से गीता कॉलोनी, खजूरी खास, मंडोला होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक के बारे में। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज़ 1 नेशनल हाईवे 709B के फेज़ 3 का भी पार्ट है कि दोनों रूट अब सेम ही हैं। तो वैसे तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया जाएगा, बट अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक ये हाईवे या ये एक्सप्रेसवे 12 लेन का होगा, जिसमें बीच की 3 लाइन यानी 6 लाइन एक्सप्रेसवे लाइन होंगी और 3 लाइन सर्विस लाइन बनाई जाएंगी। और लेफ़्ट साइड में मेरे है यमुना, और ये जो रोड जा रही है पुष्ता की ओर, इसी रोड को वाइड किया जाएगा। और यहीं पे जो मैंने पूरा रूट जो आपने देखा है पीछे से अब तक यहाँ तक, यही वो रूट है जिसको 12 लेन तक वाइड किया जाएगा। कैसे वाइड किया जाएगा, कितनी जगह कहाँ से आएगी, तो ये आप समझ लीजिए कि जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया था तब वो पुराना उसका जो नाम था वो NH24 था। 4 लेन की रोड हुआ करती थी, पर उसको वाइड करके 14 लेन वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ठीक इसी तरह इस पुष्ता रोड को भी गीता कॉलोनी से खजूरी खास होते हुए जो पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक बनना है, 12 लेन तक वाइड किया जाएगा। तो इस एक्सप्रेसवे के जो फेज़ 1 है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको भी 2 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज़ 1 अक्षरधाम के NH9 जंक्शन से, जहाँ से आज का व्लॉग हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से गीता कॉलोनी, खजूरी खास होते हुए दिल्ली यूपी बॉर्डर तक पैकेज 1 का हिस्सा है। लगभग 14.75 किलोमीटर का ये पार्ट है जो कि दिल्ली में ही पड़ेगा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी गेमन इंडिया को, लेकिन किसी कारणवश वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। री टेंडर मंगाए गए हैं। फेज़ 1 में लगभग 6.4 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड होगा गीता कॉलोनी से खजूरी खास तक। और हम पहुंच गए हैं अब यूपी बॉर्डर पार करके लोनी एरिया में। गाजियाबाद का ये एरिया पड़ता है। ये पार्ट है पैकेज 2 का, जो कि दिल्ली यूपी बॉर्डर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत जंक्शन तक लगभग 16.85 किलोमीटर का बनेगा। और हाँ दोस्तों, एक ख़ास बात यह है कि इस 16.85 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे बनना है उसमें 11.2 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड होगा। और इस प्रोजेक्ट की जो इस पैकेज में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो है गायत्री प्रोजेक्ट्स। फेज़ 1 जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षरधाम से गीता कॉलोनी तक, अक्षरधाम से यूपी बॉर्डर तक, दिल्ली यूपी बॉर्डर तक, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल किया गया है, जो कि गेमन इंडिया को दिया गया था। पैकेज 2 यूपी बॉर्डर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जंक्शन तक जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो गायत्री प्रोजेक्ट को दिया गया है। पीछे न्यूज़ थी, काफ़ी कन्फ्यूज़न फैला था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए हैं, तो सिर्फ फेज़ 1 का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया है। और ये टोनिका सिटी पुलिस चौकी, यहाँ पर ये मोड़ है। यहाँ से अगर हम राइट जहाँ से मोड़े हैं जाएंगे तो शादरा की ओर चले जाते हैं। नेशनल हाईवे 709B की जो स्टार्टिंग पॉइंट जो पहले था, जब ये प्रोजेक्ट पास किया गया था नेशनल हाईवे 709B का, तब शाहदरा से ये नेशनल हाईवे स्टार्ट होना था शाहदरा से लोनी होते हुए यहाँ तक। बट बाद में मनोज तिवारी जी के बीच में हस्तक्षेप के बाद इस रूट को अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू किया गया। और आप देख पा रहे होंगे कि ये हाईवे यहाँ पर पहले से 4 लाइन है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ। 2017 से पहले जो
नेशनल हाईवे 709B था, इसका नाम था यमुनोत्री हाईवे। जो स्कैम हुआ था जिसमें कंपनी अपनी पूरी पेमेंट लेकर कागज़ों में यमुनोत्री हाईवे को दिखा के भाग गई थी। ऐसा नहीं था कि कुछ काम नहीं हुआ था। यहाँ से लेकर खेकरा तक कुछ पार्ट को 4 लेन बनाया गया था। हालांकि रोड की क्वालिटी कोई वर्ल्ड क्लास नहीं थी। एक सिंपल रोड बनाई गई जो बहुत जल्दी जर्जर भी हो गई। आप डिवाइडर भी देख सकते हैं क्या कंडीशन है। बट बागपत के सांसद माननीय सत्यपाल सिंह जी ने काफ़ी जोर लगाया और इस हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करवाया। बाद 2018 से इस हाईवे पर निर्माण कार्य चल ही रहा है। बट फिर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की घोषणा होने के बाद फेज़ 3, जैसे कि आपको पहले ही बताया, अक्षरधाम मंदिर से ईस्टर्न पेरिफेरल इंटरचेंज तक अब ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पार्ट है। 3 लाइन ईस्ट साइड सर्विस लाइन भी बनाई जाएगी, तो लोकल वाहनों के लिए जो एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ना चाहते उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी रोड 4 लाइन है, उसके बाद 3 लाइन ईस्ट साइड आपको सर्विस लाइन मिलेगी, तो भी आपको बहुत ज़्यादा वाइड रोड मिलने वाली है इस हाईवे पर। अगर आप लोनी की साइड से आते हैं और आपको एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ना, लोकल गांव में ही जाना है या पहले ही जाना है या सहारनपुर जाना है बिना एक्सप्रेसवे पर चढ़े, तब भी आप आसानी से आगे जा सकते हैं। नगर पालिका परिषद खेकड़ा और पहले तो यहाँ पर गायत्री प्रोजेक्ट के कुछ बोर्ड देखे थे मैंने, जो सॉइल टेस्टिंग के लिए यहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग करी थी। बट इस टाइम मेरे को कोई भी बैरिकेडिंग अब तक दिखाई नहीं दी है पूरे रूट पर। लास्ट टाइम मैं अभी 10 दिन पहले आया था तो गायत्री प्रोजेक्ट के कुछ बैरिकेडिंग रास्ते में सॉइल टेस्टिंग हो रही थी वहाँ पर। बट अब काम क्यों नहीं हो रहा है इसकी पूरी जानकारी तो मेरे पास अभी नहीं है और ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। तो मेरे आगे है अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का बागपत इंटरचेंज। तो आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था, आज का सफ़र बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, यही हमारी मोटिवेशन है। और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नए हाईवेज़ और नए रूट पर घूमता रहूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।